जंगल में अब गर्मियों का मौसम आने ही वाला था। धीरे धीरे गर्मियां पड़ने लगी थी। अरे कालू जी, देखिए कितनी गर्मी लग रही है। मुझे तो लगता है इस साल बहुत ज्यादा गर्मी लगने वाली है। अभी से ही ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। देखिए सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं। हमें भी अब कुछ करना चाहिए, वरना गर्मी में ऐसे कच्चे मकान से तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। हमें लकड़ियों का घर बना लेना चाहिए। ये तो तुम सही कह रही हो काली, लेकिन हम दोनों कभी घोंसले बनाते ही नहीं हैं, तो अब क्यों बनाएंगे। हम हमेशा की तरह किसी का बनाया हुआ अच्छा सा घर छीन लेंगे। लेकिन इस बार हम किसका घर छीनेंगे, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे तुम फिक्र मत करो, वो टुनटुनी है ना, वो तो बहुत ही भोली और मासूम सी है। उसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान होगा। वो तो कई दिनों से अपना घर बनाने में लगी हुई है। हाँ, लेकिन हम उससे घर लेंगे कैसे? वो थोड़ी ना हमें अपना घर दे देगी। मैंने सुना है कि टुनटुनी की तबीयत अभी कुछ खास नहीं रहती। चलो उससे मिलने के लिए चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। काली कौवी और कालू कौवा दोनों टुनटुनी के घर चले जाते हैं। अरे आप दोनों यहाँ आइए, बैठिए, बताइए क्या बात है, आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वो तो हम बस तुम्हारा हाल चाल लेने के लिए आए थे। तुम्हें कई दिनों से भाग दौड़ करता हुआ देख रहे हैं ना, तो सोचा कि आज हाल चाल ले लें। हाँ वो तो है ही, मैं बहुत दिनों से घर बनाने की कोशिश कर रही थी। अब मेरा घर देखिए बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इस साल गर्मी तो लगता है कुछ ज्यादा ही लगने वाली है। अभी से ही इतनी गर्मी लग रही है, आगे तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए मैंने अच्छा सा पक्का मकान बनाया है, इसमें ठंडक भी रहेगी। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रह रही, कई दिनों से बहुत भाग दौड़ कर रही हूँ ना, इसलिए बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और आज तो मुझे बुखार भी है। जंगल में रहने वाले वैद्य जी पता नहीं कहीं गए हुए हैं। मैं तो गई थी उनके घर, तो मुझे पता चला कि वो यहाँ है ही नहीं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अरे तुम एक काम क्यों नहीं करती? अगर तुम्हें जाना ही है तो मैं तुम्हें एक अच्छे से वैद्य का पता बताती हूँ। वो दक्षिण की ओर एक जंगल है ना, वहाँ पर तुम्हें सबसे अच्छे वैद्य जी मिल जाएंगे। उनकी एक गोली से ही तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अरे ये तुम क्या कह रही हो काली कौवी? वो वैद्य तो दक्षिण की ओर नहीं, पश्चिम की ओर रहते हैं। अरे नहीं नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं है, अब उन्होंने अपना स्थान बदल दिया है। अब वो दक्षिण की ओर रहते हैं। जाओ टुनटुनी, तुम उनके पास चली जाओ। ठीक है काली कौवी, मैं उनके पास चली जाती हूँ। तब तक आप दोनों मेरे घर का ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी लौट कर आऊंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा कहता है, अरे तुमने ये क्या किया? दक्षिण की तरफ तो बहुत ही खतरनाक जंगल है, उधर तो बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। अरे तुम कितने बुद्धू हो, तुम ही तो कह रहे थे कि हमें टुनटुनी का घर छीनना चाहिए, इसीलिए तो मैंने उसे गलत पता बताया है। वो वहाँ से लौटकर आ ही नहीं पाएगी, उसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा, फिर ये घर तो हमारा ही होगा ना। वाह काली कौवी, क्या दिमाग लगाया है तुमने। अब तो हमें फ्री में बनाया हुआ घर मिल जाएगा। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में पहुंच जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई वैद्य नहीं मिलता। हे भगवान, ये काली कौवी ने मुझे ये कहाँ भेज दिया है? यहाँ तो कोई भी वैद्य नजर ही नहीं आ रहा। कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। तभी उसे एक पक्षी मिलता है। अरे बहन, क्या बात है, यहाँ तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं ये कितना खतरनाक जंगल है? इस तरह घूमो मत, अपने घर चली जाओ। मैं यहाँ पर वैद्य जी की तलाश में आई हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ अच्छे वैद्य जी रहते हैं। मुझे बुखार है, मुझे अपना इलाज करवाना है। अरे नहीं नहीं बहन, इस जंगल में कोई वैद्य नहीं है। वैद्य जी तो पश्चिम के जंगल में रहते हैं, तुम वहीं पर चली जाओ। इसके बाद वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अगर ऐसी बात है तो उन दोनों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? इसका मतलब वो लोग मेरे घर को मुझसे छीनना चाहते थे, इसीलिए ऐसा किया।
ठीक है, मैं अभी उन्हें बताऊंगी। टुनटुनी वैद्य जी के पास जाती है और अपना इलाज करवा लेती है। थोड़ी देर में वो घर लौट आती है। काली कौवी, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मेरे घर से निकाल दिया। चलो भागो यहाँ से। तुम्हें क्या लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगी? ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे टुनटुनी, तुम पागल तो नहीं हो गई? ये घर हमारा है, सपना देख रही हो क्या? ये घर तो हमने बहुत मेहनत से बनाया था। अगर तुमने कोई जबरदस्ती की तो मैं मुखिया से शिकायत कर दूंगी, इसलिए चली जाओ यहाँ से। टुनटुनी मजबूरन वहाँ से चली जाती है। इतनी गर्मी में मैं बिना घर के कैसे रहूंगी? मैं एक काम करती हूँ, मिट्टी का घर बना लेती हूँ, गर्मियों में उससे ठंडक भी मिलेगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनत से मिट्टी का घर बना लेती है।